हे गाइस, माय नेम इज डॉक्टर शुभम मुळे एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, जैसे कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि भैया मैं आपके लिए हर साल की तरह जो है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज जो है वो एमसीक्यूज की जो है वो लाऊंगा एंड आई एम हियर। ठीक है, तो देखो, लास्ट 2-3 सालों से ये सीरीज में जो है आप सबके लिए लाते रह रहा हूं एंड एग्जैक्टली जिस कंसेप्ट के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, वही क्वेश्चंस या वही क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम भी या उसी कंसेप्ट के ऊपर आगे पीछे थोड़ा करके जो है वो हर साल नीट में एमसीक्यू जो है वो आ रहे हैं। तो अगर आप मेरे दिए हुए ये सारे क्वेश्चन जो है वो सिंसियरली करते हो तो आपको जो है वो गारंटेड गारंटेड काफी अच्छे मार्क्स जो है वो बायोलॉजी में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले भैया लाइक कर दिए इस वीडियो को एंड शेयर कर दिए अपने सारे दोस्तों के साथ एंड भैया सब्सक्राइब का बटन भी दबा ही दीजिए। साथ ही में इसका पीडीएफ वगैरह जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप जाके जो है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करना। ये जो सारा क्वेश्चंस का पीडीएफ है आपको वहीं पे मिलने वाला है। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं भैया। एंड आखिरी के कुछ दिनों में आपको टेस्ट सीरीज वगैरह लगानी हुई तो उसका भी नीचे जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप जो है वो वहां से भी टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। हमारे सभी ऑफलाइन सेंटर्स नीट के जो है वहाँ पे ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो चालू है। मैं खुद जो है वो पुणे के ऑफलाइन सेंटर पे जो है पढ़ा रहा हूँ अनअकैडमी के, तो आप वहाँ पे आके भी जो है वो टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो भैया, आज जो ये एमसीक्यू सीरीज में मैं मोस्टली फोकस करूंगा हमारे यूनिट 1 पे। लगभग देखो 10 सेशंस में जो है ये सीरीज जो है वो चालू रहेगी एंड 10 सेशंस के अंदर आपको अलग अलग यूनिट्स के ऊपर अलग अलग चैप्टर्स के ऊपर मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज जो है वो देखने को मिलेंगे एंड आपको जो है मैं बताते जाऊंगा कि भैया कौन से टॉपिक पे जो है वो आज हम मोस्टली फोकस करने वाले हैं। तो मोस्टली आज का हमारा जो फोकस एरिया होगा वो होगा यूनिट 1। यूनिट 1 में 4 चैप्टर्स आते हैं, द लिविंग बर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देन हमको देखने को मिलता है प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। लिविंग वर्ड से पिछले 2 सालों में ज्यादा क्वेश्चन आए ही नहीं है, मतलब लगभग जीरो के बराबर जो है क्वेश्चन आए हैं। उसके पहले एक एक दो दो ही क्वेश्चन आते हैं। देन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, प्लांट किंगडम के ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। लेकिन भैया एनिमल किंगडम एक ऐसा चैप्टर है जिसके ऊपर आपको गारंटेड 3 से 4 या 4 से 5 भी कभी कभी जो है वो एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। तो इस सेशन में मोस्टली मैंने जो है वो फोकस किया है एनिमल किंगडम के ज्यादातर एमसीक्यूज पर एंड फिर बाकी 3 चैप्टर्स के ऊपर जो है वो आधा फोकस किया है। मतलब इस सेशन में अगर मैं 60 एमसीक्यूज करवा रहा हूँ तो 30 एमसीक्यूज मैंने एनिमल किंगडम के रखे हैं एंड 30 एमसीक्यूज जो है आपको देखने को मिलेंगे बाकी 3 चैप्टर्स के। सो आर यू रेडी गाइस? ठीक है, तो मैं जो हूँ शुरू करने वाला हूँ सीरीज, तो जल्दी से जल्दी जो है तैयार हो जाइए। आपका जो है कॉपी पेन जो है पकड़ लीजिए हाथ में। मेरे बहने से पहले आपका जो है वो आंसर रेडी होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस सीरीज। भैया एक बार जो है वो लाइक दबा दो एंड जो है वो सीरीज से स्टार्ट कर दो। ये क्वेश्चन पेपर मैंने खुद बनाया है, आपको ये टेलीग्राम चैनल पे मिलने ही वाला है। तो होप आपको ये दिख रहा है क्लियरली अच्छे से। क्वेश्चन पहला नंबर 1, कलर सेलेक्ट कर लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे जो है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट डजंट हेल्प इन लोकोमोशन? वाटर मस्कुलर सिस्टम इन इकोनोडर्मेटा, क्लास्पर्स इन कार्टिलाजिनस फिश, पैरापोडिया नेरेसिस एंड सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स इन प्लूरोबैकिया। तो देखो, यहाँ पे पैरापोडिया तो स्विमिंग में हेल्प करते हैं, ये हमको मालूम है। देन सिलिएटेड कॉम्प्लेट जो है यहाँ पे हमको नजर आ रहे हैं, वो हमको जो है प्लूरोबैकिया में 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स होते हैं, तो वो भी वहां पे हेल्प करते हैं। देन वाटर मस्कुलर सिस्टम इकोनोडर्मेटा वो भी हेल्प करती है वहां पे स्विमिंग में। देन क्लास्पर जो है वो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है भैया, ठीक है, कार्टिलाजिनस फिशेस का। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे यूज नहीं होता, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस? ऑप्शन नंबर 2। देन चूज द इनकरेक्ट विद वन विद द रिस्पेक्ट टू द एनिलिडास। एनिलिडास से रिलेटेड जो है वो एक चूज करो, 1 मिनट। हाँ, ठीक है। सो दे मे बी एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग एंड समटाइम्स पैरासाइटिक। यहाँ पे दिखा गया है दे आर फर्स्ट एनिमल टू पोजेस ट्रू बॉडी सेगमेंटेशन। एक्वेटिक एनिडास लैक लोकोमोशन या क्लोज सर्कुलर सिटी जो है वो उसमें प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे सेकंड एमसीक्यू जो हम देखोगे, तो देखो एक्वेटिक एनिडास में हमने अभी भी देखा कि भैया ऊपर ही दिया है पैरापोडिया इनिरिस, ठीक है। तो भैया होता तो है, लैग कैसे आएगा भैया? अगर नहीं होगा तो कैसे जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, कैप्चर कैसे करेंगे प्रे को? तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था भैया, यही गलत दिया है, बाकी सब तो ठीक है। देन यहाँ पे देखो, करेक्ट डिफरेंस बिटवीन नोटोकॉर्ड इन द फॉलोइंग। यूरोकॉर्ड डेटा में जो है वो नोटोकॉर्ड जो है प्रेजेंट होता है ओनली इन लार्वल टेल। सही बात है, सही बात है भैया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है वो सेलेक्ट करना था, करेक्ट डिफरेंस सेलेक्ट करना था। देन यूरोकॉर्ड डेटा में प्रेजेंट ओनली इन अडल्ट, नहीं ये तो अडल्ट में नहीं है। देन यहाँ पे पर्सन थ्रू आउट द लाइफ भी नहीं है, एक्सटेंड हेड टू टेल थ्रू आउट द लाइफ नहीं है। लार्वल टेल में होता है और सेफेलोकॉर्डेटा में एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल होता है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? ए ऑप्शन। देन मैच द पेयर है भैया, ठीक है। तो मैच द पेयर यहाँ पे दिया हुआ है, इसके ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ऊपर दिए हुए हैं, तो यहाँ पे ठीक है, तो ये यहाँ पे ऊपर देख सकते हो तुम। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली जो है वो लगा देते हैं भैया।
पोरीफेरा, पोरीफेरा में क्या देखने को मिलता है हमको? वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम जो है वो पोरीफेरा में देखने को मिलती है हमको। देन ए का 1 देखो किस ऑप्शन में दिया गया है, ए का 1 है क्या किस ऑप्शन में? दो ऑप्शन में है तो ये दो तो कट गए आपने, ठीक है, इधर वाला है वो, ये दो तो कट गए आपने यहाँ पे, तो ये छोड़ दो। फिर ए और बी का यहाँ पे हम देखते हैं। देन एस्क्लेमेंथिस का क्या आ जाएगा भैया? एस्क्लेमेंथिस का आ जाएगा मस्कुलर फेरेंक्स। तो बी का 3 देखो कहाँ पे, ऊपर यहाँ पे दिया गया है, ये मेरे सर के पीछे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे। तो ए का 1 एंड बी का 3 देखो ए ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा भैया? ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। देन बाकी का भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनिलिडा का क्या देखने को मिलेगा आपको? एनिलिडा में मेटामर्स होते हैं भैया, ठीक है। ऑर्थोपोडा में क्या होता है? ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। एंड इकानोडर्मेटा में आपको क्या देखने को मिलेगा? वाटरवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो ये ऐसी जोड़ी यहाँ पे हमको जो है वो देखने को मिलेगी। सो नेक्स्ट 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 भाई, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एक मिनट, हाँ अभी आपको दिख रहा होगा काफी अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट द नॉन कॉर्डेट्स? नॉन कॉर्डेट्स के बारे में कौन कौन से सेंटेंस यहाँ पे हमको जो है वो देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पे देखो, फायरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, ये सही है क्या भैया? नहीं भैया, कॉर्डेट्स के नॉन कॉर्डेट्स के बारे में पूछा है हमको, तो यहाँ पे नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स तो होते नहीं है। देन नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, सही है भैया, तो दो वाला सही है। दो किस में है देखो, तो ये वाला तो कट गया अपना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, सही है क्या भैया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल पीछे की तरफ, नहीं कॉर्डेट्स में होती है, नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल होती है, तो ये तो गलत है भैया। हार्ट इज डॉर्सल, ठीक है, हार्ट डॉर्सल होता है, ये सही है भैया, पीठ की तरफ होता है इनका हार्ट। देन पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, ये भी सही है। तो 2, 4 एंड 5 जहां पे ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा भैया? अपना सी आ जाएगा। देन यहाँ पे फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए भैया, अच्छे से पढ़ो इनको, थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं मैं और, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहां पे तुम देखोगे तो पहला यहां पे सेंटेंस दिया गया है, इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम द ब्लड, ठीक है, द ब्लड जो है वो यहां पे क्या दिया गया है? द ब्लड इज पंप आउट द हार्ट एंड सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बैटेड इन इट, सही है क्या भैया? हमको क्या पूछा? सही पूछा है। तो देखो सही लग रहा है क्या कि ब्लड जो है वो पंप आउट ऑफ द हार्ट होता है एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बैटेड इन सिस्टम, सही तो लग रहा है भैया। और क्या है, आगे की बढ़ो। देन यहां पे हमको दिया गया है भैया कि द रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स आर मोस्टली सिलेंड्रिकल एंड सेंट्रल एक्सिस लॉन्जिट्यूडल इन द बॉडी, सही है भैया, ठीक है, ये भी सही है, ए भी सही है। देन सी देखो यहाँ पे, सेफलाइजेशन कंसीडर्स इवोल्यूशनरी ट्रेंड व्हिच इवेंचुअली प्रोड्यूसेस हेड रीजन विद द सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है, सेफलाइजेशन हेड आया भाई बाद में, ठीक है, तो इवोल्यूशनरी ट्रेंड ही है हमको जो देखने को मिल रहा है यहाँ पे। देन द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, ये गलत है गाइस। द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ 99% ऑफ द एनिमल्स हमको बायोलैटरली सिमेट्रिक देखने को मिलते हैं। रेडियली मोस्टली देखो दो ही फाइलम में जो सीसी से आते हैं, निडारिया एंड टिनोफोरा, ठीक है, तो ये तो छोड़ दो। द फाइलम इकानोडर्मेटा आर हैव बायोलैटरल सिमेट्री इन द लार्वल स्टेजेस एंड रेडियल सिमेट्री इन द अडल्ट स्टेजेस, सही है भैया, उल्टा होता है ना कि लार्वा में बायोलैटरल होता है एंड अडल्ट में जो है रेडियल होता है, तो ये भी सही है। तो ए बी सी ई यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ फाइलम हेमिकॉर्डेटा? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है क्या? नहीं होता है भैया, यहाँ से ही पता चल रहा है हमको, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता ही नहीं उसमें। प्रोबोस्किस ग्लैंड होती है, सर्कुलर सिस्टम ओपन होती है एंड रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, ये भी सही है। तो यहाँ पे 7 एमसीक्यू हो चुके हैं। कितने करेक्ट आए हैं तुम्हारे? 7 में से अब तक जितने भी आए हैं भैया कमेंट सेक्शन में लगा दो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर कर दो। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अपन, अभी आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 अपना। तो नोटोकॉर्ड एक्सटेंड, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन इन सेफेलोकॉर्डेट्स एंड स्टेटमेंट टू दिया नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेड इन सेफेलोकॉर्डेट्स। तो भैया लॉजिक ही नहीं बनता है दोनों स्टेटमेंट का। देखो नोटोकॉर्ड जो है सेफेलोकॉर्डेट्स में हेड टू टेल रीजन में होता है, ये अभी अभी हमने ऊपर देखा, बट ओनली लार्वल स्टेज में, ओनली लार्वल स्टेजेस में किसमें होता है? यूरोकॉर्डेटा में होता है। तो भैया ये तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स यहाँ पे नजर आएगा हमको। देन विच, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हेल्प्स इन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन इन मोलस्का, ठीक है, तो ये ना एनसीईआरटी के लाइन है भैया, ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जैक्टली लाइन क्वेश्चन पे पूछा है एंड फेदर लाइक गिल जो होता है वो वहां पे एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन इन मोलस्कास में जो है वो हेल्प करता है। देन फ्लैटवर्म्स कैसी है भैया? फ्लैटवर्म्स कैसी है यहाँ पे बताया गया आपको, तो फ्लैटवर्म्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो फ्लैटवर्म्स आर बायोलैटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स विद ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्लैटियरमिंथिस फ्लैटवर्म एंड ऑर्गन सिस्टम ने ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली हम जो है यहाँ पे देखते हैं। देन दे आर डायोशियस, सेक्सेस आर सेपरेट,
हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इज डायरेक्ट एंड हैव हुक्स एंड सकर्स एंड पैरासाइटिक फॉर्म। तो यहाँ पे हमको जो देखने को मिल रहा है, ठीक है, बहुत ही सिंपल एमसीक्यू है भैया, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं इसमें। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि बायलैटरल सिमेट्रिकल ट्यूबुलर ऑर्गन सिस्टम नहीं है, ये तो कट गया। देन दे आर डायोशियस, सेक्सेस आर सेपरेट, यहाँ पे फ्लैटफॉर्म्स में तो नहीं होता है भैया, ठीक है। हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। एंड हैव हुक्स एंड सकर्स दैट प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म, दैट इज करेक्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भैया, डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। देन द बॉडी सेगमेंट्स इन अर्थोम आर कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसको, मेटावर्स बोलते हैं भैया, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। द ओनली फाइलम बियरिंग सूडोसिलोमेस, देखो पी पूछा तो क्या आता है, ए आता है हमेशा, इसकी ट्रिक याद मेरे को, पी पूछा तो ए आएगा, ए पूछा तो पी आएगा। तो सूडोसिलम पूछा तो एस्क्लेमेंथिस आएगा, एस्क्लेमेंथिस पूछा तो सूडोसिलम आएगा, या फिर असिलोमेट पूछा तो प्लैटिलमेंथिस आएगा। तो यहाँ पे पी पूछा है तो ए आएगा, तो क्या आएगा ऑप्शन सी ऑप्शन, इजी पीजी, ठीक है। देन मेटामेरिक सेगमेंटेशन, बायलैटरल सिमेट्री, ओपन सर्कुलर सिस्टम एंड सिलूम। अब मेटामेरिक सेगमेंटेशन, बायलैटरल सिमेट्री, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो भैया कौन सा होगा, सिंपल है भैया, ऑप्शन कौन से दिया है ये देखते हैं सबसे पहले अपने को। तो इकानोडर्माटा दिया है, मोलस्का दिया है, एनेलिडा भी दिया है यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है ऑर्थ्रोपोडा भी दिया है भैया, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा गाइस, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था अपना, नीचे क्वेश्चन था भैया, ठीक है। तो यहां पे देखो मेटामेरिक सेगमेंटेशन, बायलैटरल सिमेट्री, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसमें दो ऑप्शन में कंफ्यूज होगा, ठीक है, एक तो एनेलिडा है तो ऑर्थोपोडा, लेकिन यहां पे दिया हुआ है क्लियर, क्या दिया हुआ है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन दिया हुआ है गाइस, ठीक है। एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये काफी एक अच्छा फीचर है भैया, उससे तुमको आंसर आ जाता है, इट्स एन ऑर्थोपोडा, ठीक है, एनेलिडा वहां पे कट हो जाएगा। देन नेक्स्ट भैया, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन दिखाओ। हाँ, तो यहां पे तुमको देखने को मिलेगा बायलैटरल बायरेडियल सिमेट्री, लैक ऑफ नीडोब्लास्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक है। बायरेडियल सिमेट्री, लैक ऑफ नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट नहीं है तो मतलब निडारिया नहीं है, तो निडारिया नहीं है तो हाइड्रा नहीं है, ऑरेलिया नहीं है, एडम्सिया नहीं है, तो क्या आ जाएगा, टीनोफोरा के एग्जांपल दैट इज टीनोप्लाना एंड प्लूरोब्रैकिया, भैया सी ऑप्शन। देन 15, क्वेश्चन नंबर 15 आ जाएगा, चार स्टेटमेंट हमको दिए गए हैं, हमको बोला है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसमें से चुनो, ठीक है। तो यहां पे तुमको देखने को मिलेगा भैया कि सिनोफोरास एंड प्लैटिहेल्मिंथस पॉजेस कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, नहीं भैया इनकम्प्लीट होता है। प्लैटिहेल्मिंथस तो हमने देखा है कि भैया इनकम्प्लीट होता है, ओनली सिंगल होल प्रेजेंट होता है खाने के लिए और बाहर निकालने के लिए, ब्लाइंड सैक बॉडी बॉटम, ब्लाइंड सैक बॉडी पैटर्न हम उसको बोलते हैं, ठीक है। देन एस्क्लेमेंथिस कॉर्डेट्स ऑल पजेस ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलोंग विद द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ऑल, ठीक है, ऑल पजेस एस्क्लेमेंथिस कॉर्डेट्स पूछा है यहाँ पे। तो भैया क्या है, सही है क्या बताओ, गलत आंसर करो भैया जल्दी जल्दी। देख, सिलेंट्रेट्स एंड एस्क्लेमेंथिस पजेस ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलोंग विद द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। सिलेंट्रेट से तो नहीं आएगा भैया, ठीक है, सिलेंट्रेट से तो कैसे ही नहीं आने वाला है। पूरीफेरेंस में पजेस कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई लेना देना ही नहीं है, क्या आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू अबाउट फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा के बारे में क्या सही क्या गलत बताइए। तो यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम थ्रू आउट द टेल इफ प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, नहीं भैया नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल नहीं होता है यूरोकॉर्डेटा में, सिर्फ टेल में प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, दैट इज करेक्ट, ठीक है, बाद में वर्टिबल कॉलम में तब्दील हो जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो, ठीक है। देन सही है भैया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हॉलो होती, कॉर्डेटा है ना, कॉर्डेटा मैंने बोलता हूँ हमेशा अपने बच्चों को कि भाई हम कॉर्डेट्स हैं, हमारा जो है वो सेंट्रल, हम जो है वो खोखले होते हैं अंदर से, हॉलो होता है, ठीक है, पीठ के ऊपर जो है हमारे बोझा होता है, तो भैया डॉर्सल एंड हॉलो होता है, तो ये सही है भैया। देन कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू थ्री सब फाइलर, ट्यूनिकेटा मींस यूरोकॉर्डेटा, लेकिन हेमिकॉर्डेटा नहीं आता कॉर्डेटा में, ठीक है, तो ये गलत है भैया। तो 2 और 3 वाला जो ऑप्शन है दैट इज ए ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट भैया, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, आधा इधर हो चुका है। तो यहाँ पे देखो, एनिमल्स इन विच सेल्स आर, ठीक है, एनिमल्स इन विच सेल्स आर अरेंज इन टू एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स डैश डैश एंड डैश डैश आर कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, मतलब एक्टोडम एंड एंडोडम, एक्सटर्नल एक्टोडम, इंटरनल एंडोडम, एंड इसको हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलते हैं। एंड सच ऑर्गेनाइजेशन इज सीन इन मोस्टली निडारिया टीनोफोरा में होगा। तो देखो यहाँ पे प्लैटिहेल्मिंथस दिया है तो ये गलत है भैया, लेकिन यहाँ पे देखो भैया क्या आ जाएगा, ठीक है, एक्सटर्नल एक्टोडम, इंटरनल एंडोडम एंड सिलेंट्रेट्स आ जाएगा ऑप्शन वहाँ पे, ठीक है। तो भैया बी ऑप्शन आ जाएगा किसका, 17 का। देन 18 पे आते हैं भैया, अभी 18 पे आते हैं,
ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। 18th 16 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स यहाँ पे दिया गया है क्लियरली एंड यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि भैया जोड़ियां लगाओ। तो किस में होती है 16 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स? तो यहाँ पे होती है साइक्लोस्टोम्स में। ए का 2 जो है वो हमको देखने को मिलेगा। देन हेटेरोसेलुलर काउडल फिन जो है वो किस में देखने को मिलता है हमको? कॉन्ट्रिक्थिस। ठीक है, एयर ब्लैडर किस में देखने को मिलेगा हमको? वहां पे जो है वो ऑस्टिक्थिस। एंड इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो है हमको देखने को मिलेगा ट्राइगॉन, ट्राई स्टिंग ट्राई। ठीक है, ट्राइगॉन बोलते हैं हम इसको वहां पे इलेक्ट्रिक ऑर्गन। तो ट्राई स्टिंग रे बोलते हैं ना हम, ट्राई स्टिंग ट्रे, ट्राई स्टिंग रे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। देन अगेन 19वां भैया, तो यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा पॉइजन स्टिंग। अभी अभी किया ना हमने, स्टिंग वाला है तो ट्राई आएगा। तो एक का 3 देखो किस में दिया है, 2 ऑप्शन में दिया है, तो 2 ऑप्शन कट गए तुम्हारे सामने से। देन इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन भैया टॉर्पीडो। ठीक है, बी का 1 देखो किस में दिया है, लास्ट ऑप्शन में दिया, तो उसी से आंसर आ गया अपना। देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया? कटला। एंड एक्वेरियम फिश में क्या आ जाएगा भैया? बेटा। बेटा को क्या बोलते हैं? बेटा को बोलते हैं फाइटिंग फिश। बेटा फाइटिंग नहीं करने का, याद में रखने का, बेटा फाइटिंग नहीं करने का। ठीक है, फाइटिंग फिश बोलते हैं उसको, तो वो भी ध्यान में रखो। देन डक बिल प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंड ईटर बोथ आर एग लेइंग एनिमल्स येट दे आर ग्रुप अंडर द मैमल्स। असर्शन है, रीजन दिया है तुम्हारे सामने भैया कि बोथ ऑफ देम हैव 7 cervical vertebrae and 12 pairs of cranial nerves। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ टेलीग्राम की बात कर रहा था। अगर हमारे टेलीग्राम आपको नहीं मिल रहा तो डायरेक्टली आप डॉक्टर शुभम मुळे सर्च कर लो। डॉक्टर शुभम मुळे सर्च करने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसी पे ये सारा पीडीएफ जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो डकबिल प्लेटिपस एंड टाइनी स्पाइनी एंड ईटर बोथ आर एग लेइंग एनिमल्स, अंडे देने वाले हैं, फिर भी उनको मैमल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है। सिंपल सा लॉजिक होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए। बोथ ऑफ देम हैव 7 cervical vertebrae and 12 pairs of cranial nerves। नहीं मतलब सही है, ठीक है, 7 cervical vertebrae सही है, 12 pairs of cranial nerves भी सही है क्योंकि मैमल्स है। बट उसका ये रीजन नहीं, उसका रीजन होना चाहिए बिकॉज दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स, दे आर कंसीडर्ड अंडर द मैमल्स। तो 20 का यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा असर्शन रीजन आर ट्रू बट इट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऐसे सॉल्व करोगे असर्शन रीजन, सिर्फ बिकॉज लगा के देखना है, कॉमन सेंस की बात होती है, कॉमन सेंस से आधे से ज्यादा एमसीक्यूज सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं यहाँ पे अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टीनोफोरस? टीनोफोरस के बारे में यहाँ पे करेक्ट कौन सा है? तो यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द टीनोफोरस। तो यहाँ पे देखो देयर बॉडी हैव एक्स एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स विच हेल्प इन लोकोमोशन, सही है। टेंटेकल्स इफ प्रेजेंट हेल्प इन लोकोमोशन ओनली। टेंटेकल प्रेजेंट है तो कैप्चर ऑफ प्रे में करते हैं ना भैया। ठीक है, लोकोमोशन के साथ साथ कैप्चर, प्रे को कैप्चर करने के लिए भी होते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ही सही है भैया, पहला ही सही है, बाकी तो सेक्सेस सेपरेट भी नहीं होते, तो ये पहला ही सही आंसर आ जाएगा। देन सेकंड, इजी पीजी भैया, इजी पीजी। चलिए, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स एंड बिकॉज वर्टिब्रेट प्रोजेस नोटोकॉट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। सही बात है ना भैया, सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स क्यों होते हैं भैया? क्योंकि नोटोकॉट प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द वर्टिबल कॉलम लेटर ऑन द इन द स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो क्या आ जाएगा? असर्शन इज ट्रू एंड इट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसका ए आंसर आ जाएगा। देन ये इतना बड़ा एमसीक्यू है भैया, लंबा लंबा एमसीक्यू है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो पढ़ो अच्छे से क्वेश्चन। और क्या पूछा हमको? निडारियंस के बारे में सही, एक मिनट पेन गिर गया भैया। हाँ, निडारियंस के बारे में सही स्टेटमेंट जो है वो कौन सा है? सो सम निडारियंस एग्जिस्ट ओनली इन पोलैप फॉर्म्स लाइक एडम्सी एंड हाइड्रा। सही बात है, एक ही जगह पे रहते हैं, दूसरे का जाते नहीं। निडारियंस के बारे में हम सही स्टेटमेंट यहाँ पे चूज कर रहे हैं, तो 1 जिसमें है वो सही है। ठीक है, चलो, तो इस ऑप्शन में 1 नहीं है, तो सी वाला कट गया मेरा। देन इन निडारियंस शोइंग मेटाजेनेसिस पोलैप अंडरगो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड बडिंग टू गिव्स आउट मेड्यूसे। ठीक है, तो यहाँ पे भैया सही है। ठीक है, पीएमआई एमपी से याद में रखो। ठीक है, पोलैप प्रोड्यूसेस मेड्यूसे असेक्सुअली। इन निडारियंस शोइंग मेटाजेनेसिस मेडुसा प्रोड्यूसेस स्पर्म्स एंड ओवा फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू प्रोड्यूस पोलैप, ये भी सही है। Then some nidaries exist in medusa as a dominant form where polyp may be absent or reduced like Aurelia or jellyfish। सही है, ये भी सही है। ओवेला एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस का एग्जांपल है। ठीक है, ये भी सही है। तो 1 2 3 4 5 सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है भैया। निडारियंस के बारे में बी ऑप्शन इसका आ जाएगा। ठीक है, ओविलिया पे ध्यान रखना, इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। इट्स एन, इसका एग्जांपल है क्लासिक मेटाजेनेसिस का एग्जांपल है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मोनोशियस, मतलब मेल फीमेल एक ही बॉडी में होते हैं, एक्सेप्ट क्या है भैया? एस्केरिस। हमने देखा है ना, इसका फीमेल जो है लंबी होती है, मेल जो है छोटा होता है। ठीक है, कर्व बॉडी होती है वहां पे,
तो ये तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं भैया। बाकी फैसियोला, स्पॉन्जिला, टिनोप्लाना आर द मोनोशियस। नेक्स्ट भैया, नेक्स्ट 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 25, क्वेश्चन नंबर 25 हमको देखने को मिल रहा है। देन यहां पे तुम देख सकते हो क्लियरली, select the option with correct match for the name of the animal, it's an one of the characteristic feature and the phylum class which it belongs। तो मतलब भैया जोड़ियां सही होनी चाहिए, जो कॉलम में दिया गया है वो सारा सही जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन एक्टोपैरासाइट है क्या? हाँ भैया एक्टोपैरासाइट है। एंड इट बिलोंग्स टू साइक्लोस्टोमा, हाँ भैया साइक्लोस्टोमा से बिलोंग करता है। तो यहीं पे ऑप्शन मिल गया मेरे को, यहीं पे आंसर मिल गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है भैया, है देखूंगा ही नहीं मैं आगे, क्यों देखूं मैं आगे, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट, क्योंकि टाइम नहीं अपने पास, एग्जाम में भी ऐसे करना, अगर पहले इसमें ऑप्शन आ गया और यू आर डैम श्योर अबाउट दैट, डोंट रीड, बस बोथ एंड ए बी, बोथ ए एंड बी है ऐसा ऑप्शन कोई, या फिर ऑल ऑफ दिस है ऐसा ऑप्शन कोई, वो एक बार क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 में चेक करके फिर आगे बढ़ना, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि दो ऑप्शन भी हो। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत चूज करो, ठीक है। इन कॉकरोचेस एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल ऑकर्स थ्रू एक्सक्रीटरी ट्यूब, इन ट्यूनोफोरास लोकोमोशन इज मेडिएटेड बाय कॉम्प्लेट्स, in fasciola flame cells takes part in excretion, earthworms and leeches are monoecious। तो इसमें incorrect कौन सा है? इन cockroaches excretion of waste material through excretory tube, नहीं भैया माल्फिजियन बॉडीज होती है, माल्फिजियन बॉडी के जरिए होता है, तो ये ध्यान में रखो, ठीक है। देन मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज अ स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन, मतलब सूडोसिलोमेट के बारे में पूछ लिया और ये हमने ऑलरेडी किया है भैया, और यही बार बार पूछा भी जाता है, तो दैट इज एस्केलेमेंथिस। देन विच वन ऑफ दिस एनिमल्स इज नॉट अ होम्योथर्म, इसमें से कौन सी जो है वो होम्योथर्म नहीं है, मतलब वो अपना बॉडी टेम्परेचर खुद से मेंटेन नहीं कर देती। होम्योथर्मिक मींस मेंटेनिंग इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? तो देखो कैमल करते हैं क्या? करते हैं, मैमल्स में आते हैं। मैक्रोपस करते हैं क्या? जी हाँ करते हैं, ठीक है। कंगारू करते हैं, पिस्टाकुल्ला पोपट, ठीक है। पैरट करता है भैया, नो डाउट अबाउट इट। बट चिलोनी मीन्स व्हाट? चिलोनी मीन्स टर्टल, ठीक है। एंड टर्टल नहीं करते भैया, ठीक है। टर्टल जो है वो टर्टल नहीं करते, टर्टर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका? बी ऑप्शन आ जाएगा, दे आर पॉइक्यूलोथर्मिक। जैसा पानी का टेम्परेचर होगा वैसा उनका जो है वो बॉडी का हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट 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 क्वेश्चन नंबर 29। ये डायग्राम काफी फेमस है भैया, और मैंने इसको मस्त एकदम जो है वो, ये कभी बोलता हूँ मैं अपने बच्चों को, ये डायग्राम आती ही रहती है भैया, तो इसको याद में रखने का। दिस इज एस्किडिया, ठीक है, एस्किडिया होता है। और इसके बारे में क्या ऑप्शन दिए गए हैं? 29 ऊपर दिया गया है भैया, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स यूरोकॉर्डेटा एंड इट्स जीनस एस्किडिया, सही है क्या? हाँ भैया मैंने पहले ही बोला भैया। नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, नहीं हेड टू टेल नहीं होता, यूरोकॉर्डेटा है ना, तो सिर्फ टेल रीजन में होता है। तो बोथ ए एंड बी, देखो यहाँ पे ऑप्शन था, सॉरी यार तुमको दिख नहीं रहा ना, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये एस्किडिया की डायग्राम है, और यहाँ पे तुम देख सकते हो द ऑर्गेनिज्म इज बिलोंग टू यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, एस्किडिया से बिलोंग करता है, तो ये सही है। लेकिन यहाँ पे लिखा है हेड टू टेल में रीजन करता है, तो नहीं, यूरोकॉर्डेटा हमने देखा सिर्फ टेल रीजन में होता है। तो बोथ एंड भी यहाँ पे दिया गया था, तो वो ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ए ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ लो भैया अच्छे से, और इधर करते हैं, फिर हमारा बॉटनी का सेक्शन स्टार्ट होने वाला है, जो पहले 3 चैप्टर है हमारे, लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम। चलो, which of the following genus of group of genera is not classified under cartilaginous fish? कौन सी इसमें से फिश नहीं है? टाइटा फिश, कार्काडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगॉन, स्टिंगरे, सही बात है, ठीक है, ये तो होता ही है भैया। देन एक्सोक्यूटिस फ्लाइंग फिश, कटला का कटला नहीं आता है भैया, कटला का कटला यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो, क्लैरियस, मैगूर, कटला, ये सारे क्या है बेटा? ऑस्टिक्टिस के एग्जाम्पल है। फ्लाइंग फिश भी ऑस्टिक्टिस का एग्जाम्पल है। स्कॉलिडॉन आ जाएगा, प्रिस्टिस आ जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन, ठीक है। तो होप ये एनिमल किंगडम के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है, जो मेरे हिसाब से आते ही आते हैं। इसके अलावा तुम सारे एग्जाम्पल्स पे ध्यान देना एनिमल किंगडम के, एक बार सारे एग्जाम्पल शीट जो है कर लेना, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, डॉक्टर शुभम में सर्च कर सकते हो, सारी एग्जाम्पल शीट तुमको जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। चलो बॉटनी पे फोकस करें, आर यू रेडी? चलिए फिर, अब तक सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो सबसे पहले, ठीक है, लाइक करना है भैया। चलो ये बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है भैया, ठीक है। तो ये क्या होगा? मतलब सिंपल सी लॉजिक है, ए क्या होगा? हेड होगा, बी क्या होगा भैया? कॉलर होगा, ठीक है, ये वाला रीजन है कॉलर है।
इसमें भी 2 डायग्राम दिए गए हैं एनसीईआरटी में, ठीक है, श्वेत वाला एंड वो वाला, तो ये इसलिए मैंने जानबूझ के डाला है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कॉलर है, सी वाला जो है वो ये सिलिंड्रिकल जो है वो श्वेत है, एंड डी वाला जो है वो टेल फाइबर से, तो क्या आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा भैया, इजी है। चलो नेक्स्ट, पाइनस सीड कैनॉट जर्मिनेट एंड एस्टेब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन बिकॉज, सिम्बायोसिस है भैया, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, एंड जो फंगल एसोसिएशन है वहाँ पे क्या करता है भैया, न्यूट्रिशन, मिनरल और न्यूट्रिशन एंड वाटर वहाँ पे सक करके देता है पाइनस को जमीन से, एंड पाइनस उसको फोटोसिंथेसिस करके खाना खिलाता है, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो ऑब्लिगेट एसोसिएशन इसका किसके साथ, माइकोर्जी के साथ, तो क्या आंसर आ जाएगा भैया, बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने का है नहीं। चलो 33 पे चलते हैं, ठीक है। क्या पूछा है हमको, हमको पूछा है भाई कि विच स्टेटमेंट इज और आर रॉन्ग विथ रिस्पेक्ट टू माइकोप्लाज्मा, कौन से स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग है विथ रिस्पेक्ट टू माइकोप्लाज्मा। तो यहां पे देखो, माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन, देन दिस कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, द माइक्रोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल, एंड माइक्रोप्लाज्मा कैनॉट पास थ्रू द बैक्टीरिया फ्लू फिल्टर्स। रॉन्ग पूछा है ना अपने को, ठीक है, रॉन्ग पूछा है, तो यहां पे देखो माइक्रोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल सही है, दिस कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन सही है, ठीक है, दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल ये भी सही है, देन ये देखो कैन नॉट पास थ्रू द बैक्टीरिया फ्लू फिल्टर, आराम से चले जाते हैं भैया, इतनी छोटे हैं कि आराम से पास ऑन हो जाते हैं, तो ओनली डी यहाँ पे जो है वो रॉन्ग दिया गया है, तो क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। चलो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे जो है वो तुमको सेलेक्ट करना है सही ऑप्शन। देखो, हेटेरोस्पोरिस फाउंड इन ऑल मेंबर्स ऑफ टेरोस्पोर, ऑल नहीं भैया, मोस्ट ऑफ द टेरोफाइट्स में जो है वो होमोस्पोर्स होते हैं, सेलाजिनेला सैल्विनिया में हेटेरोस्पोरी होता है, ठीक है। तो सेलाजिनेला एडवांस अमाउंट टेरोफाइट्स एंड इट प्रोड्यूसेस सीड्स, ठीक है, तो भैया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया, इधर नहीं आता है वो। पाइनस इज अनब्रांच स्टेम एंड हैज अ मेल एंड फीमेल कौन सा सेपरेट प्लांट्स, नहीं भैया, सेम प्लांट्स भी हो सकते हैं, एंड वहां पे जो है वो ये भी गलत है। जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूकस, नहीं, जाइगोटिक मियोसिस जो है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में पाया जाता है, फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, तो भैया सारे गलत है, सब गलत कर दो यहाँ पे, ठीक है। चलो, एसोसिएशन रीजन, the two kingdom classification is given by Linnaeus was not enough to classify variety of organisms. Most of the organisms did not fall into either of the categories in two kingdom classification. तो यहाँ पे देखो, two kingdom classification was given by Linnaeus was to enough to classify variety of organisms, ठीक है, ये assertion दिया है, because most of the organism did not fall in either of categories in two kingdom classification, सही बात है, कुछ कुछ जो है वो दोनों कैटेगरीज में नहीं आ रहे थे, तीसरी कैटेगरी क्रिएट करना पड़ा हमको, सो दैट्स व्हाई वहां पे जो है वो नहीं कर पाए, यहाँ पे फेल्ड हो गए, नॉट इनफ था, टू किंगडम नॉट इनफ था, फिर 3 किंगडम लाना पड़ा, ठीक है, प्रोटिस्टा लाया फिर हमने तीसरा किंगडम, फिर 4 किंगडम लाया, फिर फंगाई लाया हमने, ठीक है, और फिर लास्ट में जो है वो क्या आया, 5th किंगडम क्लासिफिकेशन आया, वहाँ पे मोनिरा को हम ला के जो है वो कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका, सही है ना, दोनों सही है भैया, तो क्या कर दोगे, ये ऑप्शन। चलो नेक्स्ट 36 की तरफ हम चलते हैं अभी। यहां पे लिखा है कि हेटेरोजेनिटी ऑफ द ग्रुप इंक्रीजेस फ्रॉम द किंगडम टू स्पीसीज एंड कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज फ्रॉम द किंगडम टू स्पीसीज, क्या है भैया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हेटेरोजेनोसिटी ऑफ द ग्रुप्स इंक्रीजेस फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज, नहीं डिक्रीजेस ना भैया, कम कम होते जाता है फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज, स्पीसीज टू किंगडम वहां पे डिक्रीज होता इंक्रीज होता है, देन मतलब डिफरेंस के हेटेरोजेनिसिटी मतलब अलग अलग फीचर्स, एंड कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज, नहीं बढ़ते जाते हैं ना भैया नीचे जैसे जैसे हम जाते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, ठीक है, दोनों यहाँ पे गलत हो जाएंगे, तो ये ध्यान में रखना भैया, ठीक है। चलो, होमोजेनेसिटी यहाँ पे, अगर यहाँ पे कभी कभी क्या किया जाएगा, आपको होमोजेनेसिटी भी दिया जाएगा, तो होमोजेनेसिटी ऑफ द ग्रुप्स इंक्रीजेस फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज, ये आपको याद में रखना है, ठीक है, मस्त है कि नहीं, लॉजिक लगाओ। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है तुमको, पढ़िए भैया। द थैलाइड प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट इज डॉर्सोवेंट्रली अप्रेस क्लोजली टू सबस्ट्रेट, सही है ना भैया, डॉर्सोवेंट्रली अप्रेस होती है क्लोजली सबस्ट्रेट, यहीं पे मुझे आंसर मिल गया, मैं आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मुझे यहीं पे पता चल गया आंसर, ये ऑप्शन आ जाएगा इसका। चलो 38 करेक्ट ऑप्शन चूज करना है हमको, ठीक है, क्या आ जाएगा इसके, पढ़ो। ब्रायोफाइट्स एम्ब्रियो प्रेजेंट गैमेट्स आर होमोगैमेट्स, असेक्सुअल स्पोर्स आर एब्सेंट, नहीं गलत दिया है। ग्रुप स्टेरोफाइट्स एम्ब्रियो प्रेजेंट गैमेट्स आर होमोगैमेट्स,
असेक्सुअल स्पोर प्रेजेंट, नहीं भैया गलत दिया है। देन ग्रुप अलोथ्रिक्स, ठीक है, अलगी, एम्ब्रियो इज एब्सेंट, ओके, गैमेट्स आर होमोगैमेट्स, असेक्सुअल स्पोर्स आर प्रेजेंट, यस, यहाँ पे जो है वो सही आ जाएगा। देखो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, उसमें जो है वो हमको क्या देखने को मिलता है, ऊगैमस टाइप ऑफ, मतलब फीमेल बड़ी होती है, ये छोटा होता है, तो वो होमोज नहीं होते, ठीक है, होमोगैमेट्स नहीं होते, अलग अलग साइज के होते हैं, फीमेल बड़ी एंड मेल छोटा होता है। तो इसलिए हम पहले दो ऑप्शन तो यहीं पे कट हो जाते हैं भैया, ठीक है। एम्ब्रियो ऑप्शन लिखा है यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में, हेटेरोगैमेट्स लिखे, ठीक है, तो वो डी भी गलत हो जाता है, तो वहाँ पे सी ऑप्शन आ जाएगा। व्हाट इज इसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ, बायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स दोनों के लिए जरूरी है ना, टिपिकल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, ठीक है, क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा, सही है। चलो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है हमको नेक्स्ट एमसीक्यू में। 4 स्टेटमेंट दिए गए तुम्हारे सामने, पढ़िए भाई जरा, पढ़िए पढ़िए जरा, ठीक है, गौर से कीजिए, और अब तक लाइक नहीं किया सेशन को तो लाइक कीजिए, सबसे पहले नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। So ectocarpus is filamentous forms while the Calps is profusely branched form. Calps may reach height of average 100 centimeter. The plant body of the brown algae is attached to the substratum by the stripe. Leaf-like photosynthetic organ of brown algae is stripe. क्या आ जाएगा भैया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ectocarpus is filamentous forms while Calps is a profusely branched form. टिपिकल एनसीईआरटी लाइन यहीं पे सही है, वो यहीं पे पता चल गया हमको, ठीक है। और 100 मीटर होता है, सेंटीमीटर नहीं होता, छोटा छोटा चेंज किया है, यूनिट्स में चेंज किया है, देखो, ठीक है। चलो फाइंड आउट द फीचर्स रिलेटेड टू केप्स, ठीक है, यहां पे जो है वो रिलेटेड टू केप्स दिया गया है भैया। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, फाइकोएरिथ्रिन मोटाइल सेल्स विद 2 अनइक्वल लैटरली इंसर्टेड फ्लैजेला, लैमिनारिन एंड मैनिटॉल, क्लोरोफिल डी, सेलुलोज एंड एल्गिन, फ्यूकोजैंथिन एंड ऑल गैमेट्स आर नॉन फ्लैजेलेटेड। तो केल्प्स जो है अलगी से, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्या क्या सही है ये तुमको जो है वो पूछा है भैया। तो देखो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यस करेक्ट है। देन फाइकोइरिथ्रिन तो नहीं होता है उसमें, ठीक है, फाइकोइरिथ्रिन तो नहीं पाया जाएगा। फियोफाइसी मेंबर, कैरोटिनाइड्स, ज़ैंथोफिल्स वहां पे हमको देखने को मिलता है। देन मोटाइल स्पर्म्स 2 अनइक्वल लैटरली इंसर्टेड फ्लैजेला, सही है। लैमिनारिन मैनिटॉल होता है खाने के लिए, सही है, ठीक है। क्लोरोफिल डी नहीं होता है बेटा, ए एंड सी होता है ना। ब्राउन एल्गिन, सेलुलोज एंड एल्गिन होता है, हाँ सेलुलोज एंड एल्गिन होता है, सही है, ठीक है। तो यही पे आंसर दिख रहा है मेरे को, क्लियर क्लियर 1 3 4 6 एंड 7 भी आ जाएगा। ऑल गैमेट्स आर नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, इसी से आंसर आ जाता है, ठीक है। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाएगी। चलो नेक्स्ट, क्या है ये, ठीक है, क्या है ये जो डायग्राम है किसकी है, ठीक है, इक्विसिटम की है, इक्विसिटम, ठीक है। एंड इट बिलोंग्स टू द, इक्विसिटम किससे बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू स्पिनोप्सिडा जी, मेंबर ऑफ स्पिनोप्सिडा, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। बाकी देखने को नोट्स एंड इंटरनोट्स यहीं पे है भैया, देखने को मिल रहा है अपने को। लीवरवर्ट नहीं बोलती इसको, मेल कोन एडिटिव नहीं भैया। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू 43 की तरफ हम जाएंगे अभी। 43 चलो, सो यहां पे तुमको देखने को मिलेगा भैया बायोडाइवर्सिटी नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन एंड बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये तुमको क्या करने है भैया, जोड़ियां लगानी है, जोड़ियां लगानी है। तो जोड़ियां लगाने के लिए यहां पे क्या आ जाएगा, देखो बायोडाइवर्सिटी लिखा है, तो बायोडाइवर्सिटी द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, टिपिकल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, ए का 2 किस ऑप्शन में दिखा है, एक ही ऑप्शन में दिखा है, इसी से आंसर आ गया, मेरा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। देन नॉमेनक्लेचर का क्या आ जाएगा, नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन का क्या आ जाएगा भैया, करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, सिस्टम प्रोवाइडिंग नेम विद 2 कंपार्टमेंट्स, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। चलो भैया इजी एमसीक्यूज। फंगा डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया इन, फंगा अलग होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया से। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों में लगभग सेम ही होता है, ठीक है। यहाँ पे कॉर्पोफैगस भी कह सकते हैं हम, या फिर जो डेड या डेट्रियस मटेरियल्स पे भी आते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया वहाँ पे भी आते हैं। तो हेटेरोजाइगस मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में भी है, तो नहीं आएगा। हैविंग एन एसिटाइल ग्लूकोजमाइन इन सेल वॉल, ठीक है। देन यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा हो सकता है, ठीक है, बट फंगा अलग है बैक्टीरिया से, इसके बारे में हमको पूछा है यहाँ पे, तो ये गलत है। एन एसिटाइल ग्लूकोजमाइन सेल वॉल में नहीं होता है, ठीक है। फ्लैजेला का स्ट्रक्चर एंड रिजर्व फूड मटेरियल एज अ ग्लाइकोजन, तो ये तो गलत है भैया, तो क्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फंगाई जो है ना, ये यूकैरियोटिक है, फंगाई जो है वो यूकैरियोटिक है, एंड बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक,
दोनों में फ्लैजेला में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है, फ्लैजेला डिफरेंट होता है दोनों का, तो सी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो। तो एंड बाकी सारे जो है वो एनासिलोग्लूकोसामाइन, ठीक है, काइटिन बोलते हैं हम उसको, वो तो फंगाई के कैरेक्टरिस्टिक है, सिर्फ फंगाई में पाए जाते, बैक्टीरिया में वहाँ पे नहीं पाए जाते, तो ये ध्यान में रखो भैया। ठीक है, कुछ कुछ बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, सॉरी, तो दैट्स वाई हम ये नहीं कर रहे। बैक्टीरिया में भी एनासिडाइल ग्लूकोजन पाया जाता है, फंगाई में भी पाया जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों का सेम है, जैसे कि मैंने बोला, ग्लाइकोजन दोनों में भी कुछ कुछ इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो मतलब फ्लैजेला स्ट्रक्चर दोनों में डिफरेंस है, बाकी सेम सेम ही है दोनों। देन क्या है ये, ब्रायोफाइट्स है। ब्रायोफाइट्स है तो पहचानो भैया, इजी है। ये किसका एग्जांपल है, दिस इज द फ्यूनारिया। ठीक है, एंड वन जो है वो क्या, ये स्पोर प्रोड्यूस करेगा तो इट्स स्पोरोफाइट, नीचे वाला जो है वो गैमेटोफाइट, एंड स्पोरोफाइट जो है डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे, ये हमने देखा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन भैया। ठीक है, मॉसिस से बिलोंग करता है भैया, तो इससे आंसर है भैया। लीफी गैमेटोफाइट होता है, ये भी ध्यान में रखो यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। The dominant photosynthetic phase in the life cycle of Pteridophyta is equivalent to dominant photosynthetic phase in the life cycle of Pteridophyta. Pteridophyta, तो Pteridophyta में डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज कौन सी होती है, स्पोरोफाइटी, एंड स्पोरोफाइट यहाँ पे किससे सिमिलर है, ठीक है, स्पोरोफाइट इट्स सिमिलर टू गैमेटोफाइटिक फेज ऑफ ब्रायोफाइटा, दोनों डोमिनेंट है ना। ठीक है, क्योंकि मल्टीसेलुलर है, थैलॉइड बॉडी है दोनों के अंदर, ऑटोट्रॉपिक है, दोनों खुद के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, खुद का खाना खुद बनाते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट कह सकते हैं हम उसको। चलो, ब्रायोफाइट्स आर नॉट कैरेक्टराइज बाय, इट इज नॉट कैरेक्टराइज बाय, क्या आ जाएगा, ब्रायोफाइट्स आर नॉट कैरेक्टराइज बाय। ठीक है, स्पोरोफाइट इज पार्शियली और फुली डिपेंडेंट ओवर द गैमेटोफाइट, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज एंड इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। अरे सॉरी, बदलना भूल गया भैया पेज। ठीक है, पूछा गया हमको ब्रायोफाइट्स, इसमें से कौन सा कैरेक्टर ब्रायोफाइट्स में नहीं देखने को मिलता है अपने को। स्पोरोफाइट इज पार्शियल और फुल्ली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, ये अभी देखा हमने, तो है ये। इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट है, सही बात है, खुद का खाना खुद बना लेते हैं। देन एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, सही बात है। इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट नहीं भैया, डिपेंडेंट है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा इसका ब्रायोफाइट्स के बारे में। हाउ मेनी जनरेशन आर प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में कितने जनरेशन प्रेजेंट होते हैं भैया, सिंपल एमसीक्यू है। सीड कोट होता है, फिर एंडोस्पर्म होता है, देन अपना न्यूक्लियाई होता है। तो ऐसे अगर लगभग मेजर करने जाए तो कितने देखने को मिलते हैं अपने, 3 देखने को मिलते हैं, 3n, ठीक है, pn, तो वहां पे ध्यान में रखना भैया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई यहाँ पे, ठीक है, तो इंट्यूगमेंट्स भी होते हैं उसमें, तो वो भी ध्यान में रखना। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म भी होता है, तो वो भी एक है। जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड होता है और एंजियोस्पर्म में 3n होता है, तो वो भी ध्यान में रखना भैया, n। चलो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट इसमें से बताना है हमको, गलत बताइए कौन सा होगा। बायोलॉजिकल नेम्स आर रिटन इन लैटिन, एंड क्या आ जाएगा इसका आंसर। सारे ऑप्शन अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो सी ऑप्शन में हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर वर्नैकुलर ओरिजिन, तो ये यहाँ पे गलत दिया गया है भैया, वर्नैकुलर ओरिजिन नहीं दिखाते हम भैया। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फीमेल कोन्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, फीमेल कोन जो होते हैं जिम्नोस्पर्म के, उसके बाजू में जो है सही स्टेटमेंट हो, न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय बायटेगमिक, जिम्नोस्पर्म में यूनिटेगमिक होता है, गलत। मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म ऑफ 4 मेगास्पोर्स, ठीक है, गलत है भैया, माइटोटिकली नहीं, मियोटिकली होना चाहिए था वहां पे। One of the 4 megaspore enclosed within a megasporangium develop into multicellular female gametophyte that bear one archegonium, ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ओवलीज यूनिट में यहीं पे ऑप्शन आ गया है, ठीक है, तो ये गलत दिया गया है, तो मैंने अभी आंसर बोला तो डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म पजेस हैप्लॉइड एंडोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म पजेस एम्ब्रियो सैक, सही है क्या गलत है बता दीजिए भैया। तो जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में एम्ब्रियो सैक होती है नहीं भैया, तो ये गलत बात है, एम्ब्रियो सैक तो नहीं होती है। एज ट्रू, आर इज फॉल्स यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो, रीजन इज फॉल्स से गलत है, एम्ब्रियो सैक नहीं होती वहाँ पे। 52 पे आता है। ठीक है, लास्ट के 8 MCQs बचे, अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो भैया, कमेंट छोड़ देना जरूर, दिल वाली एक, अगर तुमको ये सेशन कंटिन्यू चाहिए ना तो एक हार्ट वाली कमेंट छोड़ देना। ठीक है, कैसा लगा सेशन ये भी बोल देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो, लिविंग वर्ड वाला सवाल है, तो जोड़िया लगाओ भैया, यहाँ पे लगा दो जोड़िया, क्या आ जाएगा बता दीजिए भैया। ग्रोथ क्या है भैया, ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास एंड नंबर, तो ये लॉजिकल है। ए का
क्या आ जाएगा 4, तो ये क्या ऑप्शन में है यहाँ पे, तो इससे आंसर आ जाएगा रिप्रोडक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ प्रोजीनी, B1 का आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम आर्टिफिशियल सिस्टम इन। सो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अलग होता है डिफरेंट फ्रॉम द आर्टिफिशियल सिस्टम इन, किसमें आ जाएगा? कंसिडरिंग इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स नहीं, यूजिंग फ्यू वेजिटेटिव कैरेक्टर्स नहीं, फ्यू फ्लोरल कैरेक्टर्स नहीं। क्या करता है ये? सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज लाता है नेचुरल क्लासिफिकेशन, ठीक है, कंपेयर टू द आर्टिफिशियल सिस्टम। तो डी ऑप्शन इज मोस्ट करेक्ट, टिपिकल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बोला है हमको, तो भैया चूज करिए और बताइए क्या होगा सही। algae are chlorophyllous autotropic members of kingdom plant, सही है। some algae occur in association with the fungi and sloth bear, yes correct है। plant body of algae lack root system and leaves, सही है, तो all of the above आ जाएगा। next, which of the following statement is incorrect, गलत कौन सा है यहाँ पे जो है वो पूछा गया है। तो मोरल सेंटरपस आर एडिबल डिलीशियस, खाने के लायक होते हैं। क्लाइवेसेप्स सोर्स ऑफ मेनी अल्कोलाइड्स एंड एलएसडी, सही बात है। कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजेनसली एंड एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस एंडोजेनसली, सही बात है। ईस्ट है फिलामेंटस, अभी ईस्ट तो सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल फंगा होता है, एक्सेप्शन नहीं है। कहाँ पे यहाँ पे हाइफी लगा रहे हैं उसको, मल्टीसेलर। 56, आर एच व्हिटेकर प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम व्हिच क्राइटेरिया नॉट यूज्ड बाय हिम टू ऑर्गेनिज्म। आर एच व्हिटेकर ने कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे यूज नहीं किया है, ऐसा सवाल पूछा गया है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज किया था क्या? कि भैया किया था। देन हमको ये पूछा है कि भैया रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एंड मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ 16S, तो क्या ही आ जाएगा? इजी तो है भैया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन किया था, रिप्रोडक्शन किया था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप किया था, मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ 16S, ये कोई लेना देना ही नहीं है। थोड़ा मुश्किल तो दे देते भैया, ठीक है चलिए। Which of the following statements about the Euglena are correct, ठीक है। यूग्लिना इज अ फ्लैजेलेट ऑर्गेनिज्म, सही बात है भैया, इसमें कोई शक नहीं है कि ये फ्लैजेलेट ऑर्गेनिज्म है। देन ठीक है, यूग्लिना हैज प्लेस्ड इन कंटिन्यूअस डार्कनेस, लूजेस इट्स फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी एंड डाइज, कुछ भी अगर उसको अंधेरे में रखोगे तो वो नॉनवेज खाएगा वो, ठीक है, जो मिला वो खा लेगा। सनलाइट मिल रही तो सनलाइट है, तो जब तक सनलाइट है देव आदमी है वो, जैसे सनलाइट चली जाएगी वो जो है देवपन छोड़ देगा अपना। देन आइडेंटिफाई द प्लांट गिवन बिलो, ठीक है भैया, नीचे जो प्लांट दिया गया है तो उस पर फोकस करो, इट्स एन गिंको लिविंग फॉसिल भैया। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें से कौन सा सही है ये चूज करके बताओ भैया। तो वायरॉइड इज इक्वल टू वायरस माइनस कैप्सिड, सही बात है, कैप्सिड नहीं होते उसमें, ठीक है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर इज कॉज्ड बाय द प्रियॉन्स, नहीं, पीएसटीवी, ठीक है, पीएसटीवी तो उससे नहीं होता है, थियोडेनर ने डिस्कवर किया था। चलो, वायरॉइड्स, ठीक है, वायरॉइड्स हैव अ फ्री डीएनए, नहीं, आरएनए होता है भैया, नीचे ऑप्शन दिया गया है सी ऑप्शन। तो 1, 4 तो सही आ गया, दो ऑप्शन में दिया है क्या, 1 और 4 अभी और भी दिया है। चलो, डीएनए ऑफ द वायरॉइड ऑफ द लो मॉलिक्यूलर वेट, आरएनए ऑफ द वायरॉइड इज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, तो भैया आरएनए है ना उसमें, कहाँ डीएनए लगा रहे हो, तो भैया सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। मस्त एमसीक्यू था ये, क्वालिटी एमसीक्यू गाइस, क्वालिटी। चलो, लास्ट एमसीक्यू ऑफ टुडे सेशन गाइस, एंड होप तुमको मजा आया होगा भैया, मजा आया होगा, मजा और आएगा। नेक्स्ट सेशन तो है ना, यूनिट 2 यूनिट 3 10 यूनिट है अपने पास, ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है तुमको, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड ये एमसीक्यू पढ़ लो उसी नाम पे। चलो, लास्ट एमसीक्यू है, क्या पूछा गया है भैया, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, इन केस ऑफ प्लांट क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइंड हायर कैटेगरी कॉल्ड एज फाइलम, फाइलम नहीं डिवीजन बोलते ना वहां पे, ये गलत है, ठीक है। सब कैटेगरीज हैव आल्सो बीन डेवलप्ड इन द टैक्सोनॉमिक हायरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा, सही है। क्लास इंक्लूड्स ऑर्डर्स, किंग प्ले चेस ऑन फाइन क्लास शिट्स, तो सही है। एंड कॉन्वोलेंसी फैमिली इज इंक्लूडेड पॉलीमोनियल्स ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। 2, 3 एंड 4 आ जाएगा सी ऑप्शन, पहला वाला गलत है बस। तो होप आपको ये सेशन जो है पसंद आया होगा, ये सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है, ठीक है। एक बार ये कंसेप्ट जिसके ऊपर एक सवाल पूछे गए वो कंसेप्ट जरूर रिवाइज कर लेना, जरूरी नहीं कि सिर्फ ऐसे का ऐसा सवाल आए, इसी कंसेप्ट के ऊपर उल्टा पुल्टा करके जो है वो सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो भैया लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर देना, एंड परसों हम मिलेंगे
परसों जो है आपको जो है वो ये सेशन जो है वो उसका सेकंड पार्ट जो है देखने को मिलेगा। एक दिन के अंतराल में आपको ये वीडियोस जो है वो आते रहेंगे इसी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, दैट इज डॉक्टर शुभम मुले। अगर आपको टेस्ट सीरीज वगैरह लगानी है दैट इज, तो ऑनलाइन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।